32 लोगों के उनके घर में जाना चाहिए और पैर पकड़ के जूती मुंह में लेके माफी मांगनी चाहिए कि मन थारी लाशों की राजनीति करेगी। अगर पॉलिटिकल प्रेशर में पवन के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश की तो पूरा इलाका सर्वखाप उसके साथ। दुष्यंत चौटाला और एक डूबती मैया वो हाथपा मार रहे हैं जगह की देने की कोई ना कोई जुगाड़ा बैठ जाते तो माल खा लो यार जनता ने इन माल कुछ है अपने आप को जो बड़े परिवार कहते हैं राजनीतिक परिवार उनके खिलाफ तो भी फिर हुंकार भरेगा। चौटाला का हमने कहा भाई हम इस लड़ाई में आपके साथ है। अरे लड़ाई किसके साथ है? एक आदमी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी की है। दुष्यंत चौटाला की इतनी औकात है 24 के सामने जितनी एक बिल्ली की हो। और मैं तो चौटाला का उनसे एक रिक्वेस्ट करूँ भाई हमने जो थारा मान सम्मान दिया था थारता ही उसका बदला तारण का मौका है। आज दुष्यंत चौटाला का हमने बहिष्कार करे इससे बढ़िया तो कोई बात नहीं। जय जवान जय किसान, किसान के दुश्मन है जवान के दुश्मन है, बस दुश्मन दुष्यंत चौटाला है। और हमारा भाई का निजान भर की भी देखने की कोशिश करी तो कोई भी आदमी है बख्शा नहीं उतारने से पंचायत मेंबर का ज्यादा वोट आ जाए इतनी वोट आ रही है तो अपनी राजनीति करे। इस महम 24 सिखाकर पूरे जीवन इनका खानदान पैर धो पीने की पीछा न उतरे। उसके के लिए छेड़खानी करके बच्चा ही तरिया उसकी गाड़ी गलत करे। उप मुख्यमंत्री है वो कंचे वाली गोली खेलने वाला बच्चा है। ये काम ये छोटे मोटे काम उप मुख्यमंत्री जो है वो गाड़ी के ऊपर लटक रहा है बोलेरो के ऊपर लटक रहा है ये किसों भाई नहीं देते। 4.5 साल उनको खाप की भी याद नहीं आई, किसानों को भी याद नहीं आई। पुलिस की वर्दी बात करे तो बेस्ट से अपनी जान बताई थी ना। आज पुलिस वाले गुंडे दिखते इनके। गरीब इन लोगों के बीच में झूठी सहानुभूति लेने के चक्कर में ठीक गाड़ियों में लटकते हैं। नमस्कार, इस वक्त मैम में खड़े हैं मैम की अनाज मंडी में। पिछले सप्ताह भर से जो एपिसोड चल रहा है सीआईए हिसार और दुष्यंत चौटाला के बीच में, उस मामले को लेकर आज मैम की अनाज मंडी में एक पंचायत हुई थी और उस पंचायत में 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। कमेटी के लोगों को आप पीछे देखोगे ये वो कमेटी के लोग हैं जो 11 सदस्यीय कमेटी जो है वो मैम में बनाई गई है। मंडी में इनकी पंचायत हुई और पंचायत के बाद 11 सदस्य चुने गए हैं। आगामी रणनीति जो है वो ये लोग बनाएंगे और आज इन्होंने पंचायत में जो है क्या निर्णय लिया है, क्या बातचीत हुई है, वो इनसे बातचीत करते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। सर क्या नाम है आपका? जोगिंदर गिरोत्रा, व्यापार मंडल प्रधान महम। क्या निर्णय लिया आज पंचायत में? हमने ये लिया है जो पवन के खिलाफ जो गलत कार्रवाई की जा रही है हम उसके खिलाफ हम सारे साथी मैम 24 जितनी खा पाई थी सब मिलकर एकजुट होकर उनका सहयोग करेंगे, उनका साथ देंगे, तन मन से साथ देंगे। और उनको कोई गलत व्यवहार करेगा, एक राजनीति का माहौल बनाना चाहेगा तो उनके साथ भी हम ऐसा व्यवहार करेंगे वो देखनी ही होगा। फिर वो क्या नाम है जी? अच्छा नरेश नरखा प्रधान हरियाणा जी। आज जो निर्णय पंचायत हमारी मैम 24 पंचायत थी, इस पंचायत में निर्णय लिया गया है कि जो जाति हमारे भाई पवन के साथ की गई है राजनीतिक विरोध, उसके 5-4 जो लड़के गिरफ्तार कर लिए थे उसके हम तन मन धन से पवन के साथ हैं। पूरी कमेटी और पूरा मैम 24 और 28 तारीख को क्या निर्णय और क्या निर्णय लेते हैं उसके बाद हम एक बड़ी पंचायत बुलाएंगे पूरी खापों की, पूरा हरियाणा खाप बुलाएंगे मैम 24 और जो फैसला पंचायत लेगी इन दोषियों के खिलाफ, दुष्यंत के खिलाफ हम उनके साथ रहेंगे भाई साहब। ठीक है। सर गांव के सरपंच है, सर क्या निर्णय लिया, क्या कहोगे आज? मैं सर्वजाति सीमा खाप का प्रधान हूँ। हमने जो 11 मेंबरों की बनाई है उसमें ये निर्णय लिया है जो 27 तारीख को इनका क्या नहीं होगा उसके बाद में हम मैम 24 में सार का पूरे हरियाणा में खापों के पास जाएंगे और सबके पंचायत करके मान सम्मान की लड़ाई है। इसमें जय जवान जय किसान, किसान के भी दुश्मन है जवान के भी दुश्मन है। बस दुश्मन दुष्यंत चौटाला है। पहले 7 से कुछ लोग पहले मरे थे जब उनकी माफी नहीं हुई। आज ये सीआईए गुंडे दिखने लगे, जब नहीं थे क्या गुंडे? वो तो किसानों को और पंचायतों को उन्होंने न्योता दिया कि 27 तारीख को आओ। कौन जाएगा? हम तो नहीं जा रहे ना, मैम 24 में तो कोई नहीं जा रहा। ठीक है। हाँ जी। राजेश धनखड़ हैं। धनखड़ साहब क्या कहोगे, क्या निर्णय हुआ पंचायत में थे आप? 28 तारीख को कमेटी फिर इकट्ठी होगी और जो ये पाखंड और प्रपंच कर रहे हैं 27 तारीख को स्टूडेंटों का बहाना लेके कपड़े साथ मंगा रहे हैं कि कपड़े लेके आना, इस तरह का चरित्र इस हरियाणा प्रदेश की राजनीति में शोभनीय नहीं है। और जो यो पवन लड़का महम 24 का है, दुष्यंत चौटाला इस बात को याद कर ले कि चौधरी देवीलाल को प्रधानमंत्री तक ले जाने वाले इसी महम 24 के लोग थे जिसने अहम रोल अदा करा। चौधरी देवीलाल तो सोनीपत से हार के अपने चौटाला गांव में जाके बैठ गए थे। जब इस खाप के प्रधान चौधरी सूरज सिंह थे, जो और लोग थे तप्या के थे, वो चौधरी देवीलाल को लेके आए और इतना बड़ा नेता बना दिया। आज वो अपनी इस महम 24 का कर पूरे जीवन इनका खानदान पैर धो पीले जब भी शान ना उतरे। और इसी खाप के लड़के के साथ, ये तो वो हालत होगी कि हमारी बिल्ली हमने में हूँ
दुष्यंत चौटाला की इतनी औकात है 24 के सामने जितनी एक बिल्ली की हो है। अगर घर की बिल्ली घर के म्याऊं करेगी तो फिर उसका बखत आ गया। हमारे गामा में कहावत है, बोले भाई गो की मौत आओ जो इस गो की मौत आ गई, ये 24 में नाचना शुरू कर दिया। बदनसीबी है दुष्यंत चौटाला की जो 24 के एक जवान को नौकरी खाने का इन्हें षड्यंत्र करा अपनी राजनीति चमकाने के लिए। और जिस तरह से दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम रह गया, 750 किसानों के खून से उसके हाथ सने हुए, 32 लड़के जाट आंदोलन में मरे अलग अलग बिरादरियों के, उस आंदोलन का फायदा उठा के लेकिन डिप्टी सीएम बने। यहाँ मैं आपको रोकूंगा। दुष्यंत चौटाला ये कह रहा है कि उसने मेरी गाड़ी के आगे गाड़ी अड़ाई, उतर के पिस्तौल मेरे सामने उसने ये करा और ये कहा कि क्या कर रहा है। मैं उससे पूछने के लिए गया था कि ऐसा क्यों किया। दुष्यंत चौटाला खुदा है, किस पोस्ट पे है? संवैधानिक पोस्ट पे है। वो पुलिस का इंस्पेक्टर एसपी ड्यूटी लगा रखी है। अगर बाजार में आउटर बजाओगे, वॉइस पोल्यूशन फैलाओगे, गुंडागिर्दी करेंगे, क्या इस देश में साबुद्दीन जैसे लोग ऐसे ऐसे सांसद बन गए जो पुलिस ने जेल में उनकी मौत होगी? क्या कोई आतंकवादी नहीं हो सकता चुना हुआ आदमी? क्या स्मगलर नहीं हो सकता? क्या इनका एयरपोर्ट पर तलाशी नहीं होती? अगर एक पुलिस इंस्पेक्टर अपने लाइन ऑर्डर ठीक करने के लिए इनके एक सिक्योरिटी वाले को कह रहे हैं भाई गाड़ी ठीक चला, आपने देखी हुआ वीडियो? एक वो सिक्योरिटी वाला थोड़ा लड़का है कि लड़कियों की जान मुश्किल बच्ची है और ये बेशर्म ने शर्म नहीं आती? किस तरह की बात कर रहे हैं? एक तरफ तो प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात कर रहा है, दूसरी तरफ कानून के रखवालों को, किसान के बेटों को और वो भी महम 24 के बच्चे को ये उसकी नौकरी खाने के लिए हाईकोर्ट में पीट रहा है। इसने माफी मांगनी चाहिए 750 घरों में जाके। अगर किसानों को निमंत्रण दे रहा है, 32 लोगों के उनके घर में जाना चाहिए और पैर पकड़ के जूती मुंह में लेके माफी मांगनी चाहिए कि मन थारी लाशों पे राजनीति करी है। आज फिर 750 लाश करवाना चाहता है प्रदेश में। ठीक है सर, क्या नाम है? धर्मराज, एक सरपंच खेड़ी महम, वाइस प्रेसिडेंट जाट संस्था रोहतक। क्या निर्णय आज लिया? आज सर्वे जातीय सर्वे खाप पंचायत हमारे यहाँ महम के इलाके के आसपास के मौजूद व्यक्तियों ने यहाँ की, उसमें निर्णय लिया गया कि भाई पवन निर्दोष है। वैसे निर्णय नहीं लिया गया। हमने इस बात पर 2-3 पहलू उठाए, वो गाड़ी की क्लिप देखी और सबने अपने अपने विचार रखे। और जो हमारे आदरणीय एसपी साहब ने एसआईटी गठित की थी इस प्रकरण की जांच के लिए, उसने 6-7 आदमी को नोटिस दिया, जिसमें दुष्यंत का गनमैन भी और दुष्यंत का ड्राइवर भी शामिल थे। वो शामिल तफ्तीश नहीं हुए और जो है उन्होंने बताया, पवन कुमार ने डीएसपी एसआईटी के जो प्रमुख थे उनके सामने बताया कि जी मैंने गाड़ी उनके आगे अड़ाई नहीं, वो गाड़ी गलत चला रहे थे, मैंने तो रोक के उनको समझाने की कोशिश की कि आप गाड़ी सही चलाइए यातायात वो दुरुस्त करने के लिए। तो इसमें वे निर्दोष हैं। उसके बारे में आज पंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। न किसी पार्टी के खिलाफ न किसी आदमी के खिलाफ है, ये न्याय और अन्याय के खिलाफ पंचायत थी। इसमें पवन निर्दोष है, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा है। जो भी उसने कार्य किए अब तक ईमानदारी से किए हैं। एसपी साहब ने उसकी ड्यूटी लगा रखी थी यातायात दुरुस्त रखने के लिए, वही अपनी ड्यूटी निभाई है। उस ड्यूटी में उसने कोई कोताही नहीं बरती और अपनी ड्यूटी ईमानदारी से की है। पूरा इलाका उस ड्यूटी में उसके साथ है। और हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से इस बात की आपके माध्यम से मांग करते हैं कि कोई स्पेशल आईपीएस, सीनियर आईपीएस या रिटायर्ड जज किसी से भी इसकी जांच कराएं, जो दोषी उसको सजा दे और निर्दोष को ऐसे मोहरा मत बढ़ाएं। पवन निर्दोष है। और रही बात, अगर पॉलिटिकल प्रेशर में पवन के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश की तो पूरा इलाका सर्वखाप उसके साथ है। अच्छा, यहाँ न्याय किसके साथ हो रहा है और अन्याय किसके साथ हो रहा है इस मामले में? क्योंकि दुष्यंत कह रहा है अन्याय तो मेरे साथ हो रहा है, आप लोग मेरे साथ आओ। खापों को वो न्योता दे रहा है, किसानों को वो न्योता दे रहा है, 27 तारीख को बुला रहा है, छात्रों को बुला रहा है, युवाओं को बुला रहा है। आप लोग भी बुद्धिजीवी हो, आप रोज देखते हो, क्लिप बनाते हुए देखते हो, आपने नहीं दिख रहा किसके साथ अन्याय हो रहा है। मतलब जब उसकी गाड़ी बीच में है, आगे एस्कॉर्ट है, पीछे दुष्यंत के बीच में सीआई इंस्पेक्टर की गाड़ी है, उसने गाड़ी निकाल के और कुछ नहीं किया, उसको ड्राइवर को ही, दुष्यंत की गाड़ी तीसरे नंबर पे है, ड्राइवर को बोल रहा है भाई क्या कर रहे हो आप, यही तो बात है। इससे आगे कुछ नहीं, हाथापाई नहीं और कुछ नहीं, इससे आगे तो कोई बात नहीं हुई। उसमें कौन सी गलती कर दी? अपनी ड्यूटी तो पे था वो, ड्यूटी नहीं करेगा तो पुलिस की ड्यूटी की नौकरी किस बात की है? ठीक है, क्या नाम है जी आपका? सर क्या नाम है? अनिल राठी नाम है मेरा। मैं सर्वजातीय सर्वखाप का प्रधान हूँ महम 24 का। मेरा तो एक ही कहना है, जब एसपी ने क्लीन चिट दे दी और जो एसआईटी गठित करी थी उसने क्लीन चिट दे दी, तो हम तो कानून के रखवाले, कानून का साथ देनी है। हाँ, तो ये तो क्लियर होगी, वो तो निर्दोष है पवन। तो रही बात दुष्यंत चौटाला और एक डूबती हुई नैया है।
वो हाथ पा मार रहे हैं जगह कितने न कितने कोई ना कोई जुगाड़ा बैठ जा थम बाकी से कारण तो उभर के आ जाओ। और दुष्यंत चौटाला ने एक बात और भी बताया, जैसे धनखड़ साहब ने बताया थी भाई, जब चौधरी देवलाल ने उप प्रधानमंत्री बनाने वाली भी 24 थी, और मैं तो चौटाला गांव में एक रिक्वेस्ट करूँ भाई, हमने जो थारा मान सम्मान दिया था थारता ही उसका बदला तारण का मौका है। आज दुष्यंत चौटाला गांव में बहिष्कार करे, इससे बढ़िया तो कोई बातें नहीं। और हम ये कहना चाहो वो मारता ही बताओ भाई, हमें ने दे दी इसका सजा। और जो भाई साहब ने बताई बस 27 तारीख के बाद जो यह कमेटी फैसला लेगी, 27 ने एक महीने पंचायत, उसके बाद हम फैसला लेवाएंगे। और हमारा भाई का नहीं जाए भर की भी देखने की कोशिश करी तो कोई भी आदमी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन चौटाला गांव ने तो कल दिग्विजय चौटाला वहां गए थे, उनको समर्थन दिया खुला कि हम इस लड़ाई में आपके साथ हैं। नहीं, वो समर्थन तो दिया, हम तो यह कहवाना भाई, हमने जब चौधरी देवलाल यहाँ से उप प्रधानमंत्री था बनाया, इनका राजनीतिक करियर सारा 24 से ही शुरू हुआ था। तो हमारा कहने का मतलब यो है, आज बदला तारने का मौका है। उन्हें जब नहीं बेरा भाई 24 का बेटा है तो उनका मान सम्मान करने का हक बने हमारा। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। भाई जी एक मिनट, लड़ाई किस बात की कर रही हो? लड़ाई कौन सी है ये? अरे एक आदमी में कर्मचारी है, पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी कर रहा है, लड़ाई कौन सी है? किसके साथ लड़ाई है? नहीं, आप ये कर रहे हो, चौटाला गांव ने कहा भाई हम इस लड़ाई में आपके साथ है। अरे लड़ाई किसके साथ है? एक आदमी अपनी ड्यूटी कर रहा है, उन्हें ड्यूटी की है और सर के ऊपर एसपी ने मोहर लगा दी भाई ड्यूटी पे सही था, तो बताओ किसके साथ लड़ाई है? वो प्रदेश में जो घूम रहा है वो पवन के लिए थोड़ी घूम रहा है, वो तो लोगों को गुमराह कर रहा है। चौटाला गांव में भी लोग गुमराह करें, केवल मैं तो स्टूडेंटों का हक में आपको निमंत्रण देना आया। ठीक है, नहीं अगर उन्होंने राजनीति करनी है करो, उनका काम है, उसमें पवन को बीच में इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो? उसको तो अपनी नौकरी करने दो, उसका क्या कसूर है? अगर उन स्टूडेंटा की राजनीति करनी है उस आदमी ने, तो कितने बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ो। जो नौकरियां की है और कुछ है, फैक्ट्रियां में जॉब दिवाने की है, जो उसने वो मुख्यमंत्री बने पाछे कहा था मैं फैक्ट्रियां में जो ITI जो बच्चे कर रहे होंगे उनको जॉब दिवाऊंगा, उनकी राजनीति करो ना वो। ठीक है, क्या नाम है जी? क्या हुआ? क्या आज पंचायत में आए आप? मीना वाल्मीकि मनोनीत पार्षद सर। पवन बेटा के उसमें आए हैं जी निर्णय वास्ते। पवन अपनी जगह सबसे बढ़िया बेटा है जी, इसी से बेटे भगवान में तो उनको बहुत ज़्यादा होने चाहिए, जो माँ बाप का सारी 24 का नाम रोशन करे जी। और पवन के साथ हाँ जी तन मन धन तक कितना भी कि में हो जी, पवन के साथ रवांगे, साथ देवांगे जी। ठीक है, सत्यवीर हमारे साथ। प्रधान जी क्या निर्णय है, क्या बात? भाई दोषंत है चले और कारतूस, इसने जनता ने तो नकार दिया। इसका उचाना से पंचायत मेंबर का ज्यादा वोट आ जा, इतनी वोट आ रही है, तो अपनी राजनीति करे। कौन कोई प्राइवेट पुलिस तो है नहीं, SP साहब ने ड्यूटी लगाई है, उसकी मदद के लिए था, खुद उनकी गाड़ी पवन का टक्कर मार रही है। फिर आगे उसकी पायलट, बीच में पवन, पीछे दोषंत, उसने क्रॉस कर ली तो दोषंत ने उसके पीछे ले जाने की क्या जरूरत थी? उसके गले छेड़खानी करके बच्चा ही तरिया उसकी गाड़ी का लटक रहा है, उप मुख्यमंत्री है, को कंचे वाली गोली खेलने वाला बच्चा है। तो भाई दुष्यंत चौटाला और चौटाला परिवार को पूरी मुहिम 24 का चैलेंज है। कोई चौटाला गांव को गुंडा का काम थोड़ा, मारी 24 ना चौटाला गांव को मान सम्मान दिया। पुलिस की वर्दी बात तो वैसी से ये अपनी जान बचाई थी ना, आज पुलिस वाले गुंडे दिखते इनके। खुला चैलेंज है, प्रधान जी ने कह दिया 27 को 28 को फिर मीटिंग होगी। अगर नहीं नुआ गुंडागर्दी करेंगे, अरे अगर ना इंसाफी हुई पवन के साथ, फिर एक फिर महापंचायत होगी और इनको धूल चटा देंगे। लेकिन दुष्यंत ये कह रहा है प्रधान जी कि पिस्तौल तानी मेरे ऊपर, मेरी जान को खतरा है। भाई साहब ये वो अच्छी राजनीति करे हैं, जमा जो बच्चे करते हैं ना छोटे छोटे पहली दूसरी वाले, वो काम कर रहा है। यो नकार दिया कि चाहे तो माल खा लो यार, चाहे जनता ने इन माल चूसा है, ये जनता कहाँ से जुड़ेगी? सारे इसके कार्यकर्ता रहो, एक एक प्रमोशन के 40-40 लाख रुपये लिए। एक कार्यकर्ता मेरे पास आया, अजय के पास गानोला, भाई साहब एक 30 लाख में प्रमोशन है, अजय नोला डायरेक्टर 40 लाख लेगा, वर्कर बढ़ागा मारे नहीं, ये किसी के नहीं है, ये अपने परिवार के नहीं। चौधरी देवीलाल का पूरा भारत में डंका बाजार था, उससे धूल मरला दिया, ये किसी के नहीं है भाई। ये पवन के साथ है पूरी 24 तन मन और धन से, और इसके साथ ना इंसाफी हुई तो इनको धूल चटाने का काम करेगी मैम 24। ठीक है, राहुल सिंह हमारा मेरे साथ। राहुल भाई आज पंचायत थी, सारे लोग थे, क्या निर्णय लिया, क्या कुछ? मोहित भाई दो मुख्य बात हुई है। पहली बात तो यह है कि कोई भी ऐसा 24 का नौजवान जो ईमानदारी से अपनी नौकरी कर रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, अगर कोई भी उसके खिलाफ बोलेगा या कोई उस पर अंगली उठाएगा तो पूरी की पूरी 24 उसके साथ खड़ी होगी। दूसरा निर्णय ये है कि 35 साल पहले इस 24 के दरा पे ये खून बहाया गया था, इस धरती को ऐसा किया गया था, वो नौबत दोबारा ना आ जाए, इसलिए 24 और 24 के आसपास के सारा भाईचारा, सारे गांव, सर्व जातीय जो खाप है वो सारी एक साथ खड़ी हैं भाई के एक साथ। उसको
अच्छा, तो इसके अलावा कोई निर्णय? यही निर्णय लिया गया। और दूसरी बात ये है कि ये अभी एक छोटी मीटिंग थी, मतलब ये ऐसी मीटिंग थी कि इस पे चर्चा करें इस बात पे कि पवन भाई ने ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई, कोई ऐसी गलती नहीं की, वो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे थे। और अगर जरूरत पड़ी तो ये 24 पूरा एक साथ होके दोबारा चबूतरे पर एक बहुत बड़ी पंचायत करेगा अगर जरूरत पड़ी, और सरकारों के खिलाफ अच्छा बोलेगा। मतलब इन लोगों के खिलाफ जो सत्ताधारी लोग हैं, जो अपने आप को इस प्रदेश के गुंडे समझने लग गए हैं, अपने आप को जो बड़े परिवार कहते हैं राजनीतिक परिवार, उनके खिलाफ 24 फिर हुंकार भरेगा। अच्छा, जो वीडियोज सोशल मीडिया पे वायरल हैं वो आपने सारी देखी हैं, वो देख के क्या लग रहा है, कौन गलत है कौन सही? भी सोशल मीडिया पे साफ साफ नजर आ रहा है पवन की गलती क्या है इसमें। भाई वो अपनी ईमानदारी से ड्यूटी कर रहा है, उसमें गलती है कहाँ? ये काम, ये छोटे मोटे काम, उप मुख्यमंत्री जो है वो गाड़ी के ऊपर लटक रहा है, बोलेरो के ऊपर लटक रहा है, ये शोभा ही नहीं देती उप मुख्यमंत्री को इस प्रकार की बातचीत। मतलब आपकी अगर कोई बातचीत है या कुछ होगी तो आप सामने सामने खड़े हो गए, आप आपसी तालमेल से, आपसी व्यवहार से आप बैठ के बात कर सकते हो। तो ये शोभा ही नहीं देती मुख्यमंत्री को ये चीज। ठीक है, तो और भी लोग हैं, क्या नाम है जी आपका? मैं संदीप पुनिया जी। हाँ जी, संदीप पुनिया, गांव बोडिया, विष्णुजान, तहसील आदमपुर, जिला हिसार से हूँ। तो आज बिश्नोई समाज से हूँ। हाँ जी। क्या बातचीत हुई, क्या निर्णय लिया, क्या कुछ कहोगे इसके बारे में? ऐसा जी, दुष्यंत को ये चीज़ शोभा नहीं देती। ठीक है, इस तरह मतलब उसको अपना लेवल देखना चाहिए। बात ये है, पवन जैसे दबंग अफसर हर जिले में होना, तो एक तो नशा सिस्टम है वो बंद हो जाता है बिल्कुल। अच्छा, दिल्ली गोली चल रही है, दिल्ली क्राइम हो रहा है, मतलब उसके ऊपर कोई वो नहीं है, मतलब गलत है सही है। दुष्यंत 5 साल तक मतलब राज में रहा है। अच्छा, कोई जनता की तरफ ध्यान दिया हो, कोई और बात करिए, वो बात तो करते नहीं है। तीसरी बात करते, जेजेपी की एक ही सीट है, कि एक ही सीट है जेजेपी? एक भी नहीं है, तो भले की बात है वह। तो आप लोगों का समर्थन है पूरा? आप पूरा भाई साहब के साथ खड़े हैं बिल्कुल। ठीक है, क्या नाम है आपका? बारू गंगानगर। तो क्या निर्णय हुआ आज पंचायत में? निर्णय ये हुआ जी पंचायत में, ये जो दुष्यंत चौटाला कर रहा है ना, ये एक राजनीतिक स्टंट के तौर पर चल रहा है, क्योंकि इन लोगों ने इनको बिल्कुल नकार दिया है। इनका आने वजूद ही खत्म हो गया है। अब ये चाहते हैं कि किसी को छेड़ के इस तरह का अपना हवा बनाया जाए। इसलिए हमारे जो पंचायत हुई आज में ये 24 की, इसने आगे ये निर्णय लिया कि भाई हम 28 तारीख को दोबारा पंचायत करेंगे और बहुत बड़ी पंचायत करेंगे, इसको उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। ठीक है, और पवन निर्दोष है बिल्कुल ही। ठीक है जी, क्या नाम है? कुलदीप सिंह। तो क्या निर्णय लिया पंचायत में? पंचायत ने, ये वक्ताओं ने बता दिया कि पंचायत में जो निर्णय लिया गया है, लेकिन मेन बात यह थी कि 4.5 साल तक दुष्यंत ने मड़ाई चाटी, ईब उसके पास समर्थन है नहीं। वो लोगों ने छेड़ के चाह कि तेरे साथ ओले लोग, वहाँ किसी ने छेड़ लेना, ये नाजायज बातें थी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है वो तमंचा ही का कोई हथियार ले नहीं रहा है। पवन ने तो आगे गाड़ी रोक के उसको कहा है पवन निर्दोष है, और ये अपना भाई छेड़खानी करके कि मैं अपनी वो बनाना चाहूँ, लोगों ने साथ जोड़ना चाहूँ। ठीक है, क्या कहोगे जी आखिरी बात? अजी ये कहेंगे कि देखो, गलती देखना प्रशासन का काम है, ना कि दुष्यंत चौटाला का। प्रशासन देखेगा गलती किसकी है, वो इसको उनको कोई पूछता तो है नहीं। 4.5 साल उनको खाप की भी याद नहीं आई, किसानों को भी याद नहीं आई। 4.5 साल मलाई चाट के अरीब इन लोगों के बीच में झूठी सहानुभूति लेने के चक्कर में किसी गाड़ियों में लटकते हैं। ये काम होता है कि डिप्टी सीएम का। डिप्टी सीएम तो ये कह रहे हैं कि भाई किसानों को मैंने न्योता दिया, पंचायत में आओ, छात्रों के लिए आओ, आपके बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे। किसानों ने 4.5 साल इनको न्योता दिया, कहाँ थे? इनको ये बता रहे थे बीमारी, किसानों आंदोलन को एक बीमारी बता रहे थे। जो बीमारी बताने वाले आदमी आज किसानों को न्योता देते, उन्हें शर्म आनी चाहिए। और किसी लड़का का लटका नौकरी करता अगला, वो इसके बाप की नौकरी थोड़ी करता है। इनके दादा को यहाँ लोगों ने, उनकी हम इज्जत करते पूरी मुहिम 24। अगर चौधरी देवलाल कहे मुहिम 24 तार पकड़ ले बिजली के, अरे न देखो क्या कराया मुहिम 24 के साथ, हमारे बच्चे के साथ उनको बख्शा नहीं जाएगा। 4.5 साल ने मलाईदार में रखे सारे जितने भी अपने पास, इतना माल कमाए भी इनकी दुकान बंद होगी। पैसे कमाने की जो दुकान थी वो बंद होगी, इन पर क्या नहीं जा रहा। इन चौटाला परिवार ने तो सारा देश का पैसा ही नहीं चाहिए, इवन इनकी दुकान का ताला लग गया है। लेकिन ये तो कह रहे हैं युवाओं के लिए, छात्रों के भविष्य के लिए ये पंचायत है, हमारा कोई नहीं है। एक बात बताओ ना, छात्रों के लिए 4.5 साल सत्ता में था, जब छात्र इनके आगे नहीं थे, उनके काम उस टाइम भी कर सका था ये, मगर इन्होंने कोई जरूरत नहीं। ये जब छात्र जब याद आते हैं जब ये सत्ता से बाहर होते हैं। अब इनकी दुकान का ताला लग गया, पाते भी छात्रों ने भी और किसानों को भी ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अब इनके साथ कोई नहीं आएगा।
ठीक है, तो ये सब लोग थे। पंचायत आज मैम चौबीसी की अनाज मंडी में हुई थी और 27 को जो पंचायत होनी है छात्रों के हक में, जो पंचायत दुष्यंत चौटाला ने बुलाई है, अलग अलग जगह घूम के वो न्योता दे रहे हैं। तो इन लोगों ने एक 11 सदस्यीय कमेटी बनाई है और वो कमेटी जो है वो 28 तारीख को बैठक करेगी और उसके बाद आगामी अपना निर्णय लेगी। चबूतरे पे कोई बड़ी पंचायत बुलानी है या कोई और निर्णय है वो लेनी है। बाकी सब लोगों की बातचीत आप लोगों ने सुनी है, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और धनखड़ साहब ने एक जातिवादी बात कही थी, उसका यही विरोध हो गया, उसको हम बीप लगा के काट देंगे। वो सारी बातचीत आप लोगों ने सुनी, आप इसके बारे में सोचते क्या वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।